बहुत साल पहले की बात है। फुलवारी गांव में एक अजीब सी बुढ़िया रहती थी। वो दिखने में तो सामान्य महिलाओं की तरह ही थी, लेकिन जब भी किसी के लिए कुछ बुरा बोलती, उसके साथ वैसा ही हो जाता। माता जी, आपका गांव शहर से कितना दूर है? 50 रुपए लगते हैं, 50। अरे लूट मची है क्या? जितना बोलोगे उतना थोड़ी मिल जाएगा। माता जी, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। जितना बनता है उतने ही बोल रहा हूँ। अरे बंद कर अपना ढोल। अकेली बूढ़ी औरत देखी नहीं कि लूटने लगा तू तो। हाँ, तेरी दादी की उम्र की हूँ मैं। ले, रख 10 रुपए, चने खा लेना। गरीबों का खून चूसने वाली बुढ़िया जल्दी टपकेगी तो देख लेना। अरे टपकेगा तो तू फटीचर कहीं का। कैसे कैसे लोग रहते यहाँ, घर तक भी नहीं ले गया कमबख्त, आधी रात ही छोड़ गया। बुढ़िया का घर गांव की बस्ती से अलग था, लेकिन जब भी वो बस्ती में आती, सारे गांव में सन्नाटा पसर जाता था। पता नहीं सब गांव वाले कहाँ मर गए। अरे ओ चूसे हुए आम। जी माँ जी। चल 2 किलो चावल निकाल जल्दी, टाइम खोटी नहीं करने का। जी जी माँ जी, ये लीजिए आपके 2 किलो चावल। ठीक से तो तौल के दिए ना, अगर कम निकले तो तेरी खैर नहीं। नहीं नहीं माँ जी, नाप तौल में कोई कमी नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ठीक है ठीक है। अरे माँ जी, लेकिन मेरे पैसे? पैसे? कौन से पैसे? माँ जी, जो सामान लिए हैं उसके पैसे। पूरे 40 रुपए होते हैं 2 किलो चावल के। लगता है नए नए आए हो इस गांव में, इसलिए मती मारी गई है तेरी। माँ जी, लेकिन अरे भाई, क्या कर रहे हो? जाने दो इन्हें। भैया, लेकिन सामान के पैसे तो बनते हैं ना, ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम यहाँ नए हो भाई, तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन ये है कौन? सब लोग इस बुढ़िया से इतना डरते क्यों हैं? अरे भाया, इस बुढ़िया की जुबान काली है। अगर कोई लपेटे में इसके आ गया तो समझो काम खल्लास। लेकिन मेरे पैसों का क्या होगा? वो तो अब भूल ही जाओ भाया, जान है तो जहान है। गांव के सारे व्यापारी बुढ़िया से तंग आ चुके थे। बुढ़िया जब भी आती, मुफ्त में सामान ले जाती। इससे व्यापारियों को बहुत नुकसान होता था, लेकिन पैसे मांगने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अब तो हद ही हो गई। ये बुढ़िया पूरे गांव को खा जाएगी एक दिन। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस बुढ़िया ने तो मेरे 5,000 रुपए अभी तक नहीं दिए। इसे कुछ हो गया तो मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। अरे, तुमको अभी भी लगता है ये चुड़ैल तुम्हें पैसे वापस करेगी? बड़े भोले हो तुम तो। मुझे लगता है हम सबको एक बार सरपंच जी के पास जाना चाहिए। वो जरूर कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। बुढ़िया का परमानेंट इलाज करने सभी सरपंच के पास चले जाते हैं। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार भैया, नमस्कार। आज तुम लोग सब यहाँ कैसी? सब खैरियत तो है? क्या बताएं सरपंच जी, खैरियत ही तो नहीं है। ऐसा क्या हो गया, जरा बताओ तो, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। सरपंच जी, वो क्या? खुल के बोलो भाई, कोई परेशानी है क्या? खुद इनकी आवाज ही खुल के नहीं निकल रही। सरपंच जी, वो बुढ़िया मेरे 5,000 रुपए। अरे बस करना। बात दरअसल ये है सरपंच जी कि पूरा गांव उस बुढ़िया से परेशान हो चुका है।
आपको तो पता ही है, सारा गांव उस बुढ़िया से कितना डरता है। वो जुबान की काली है। पता चला है कि कल जिस बस से आई थी उस बस का भी एक्सीडेंट हो गया और वो ड्राइवर बेचारा भी मारा गया। अरे भाई, तुम मदद मांगने आए हो या डराने आए हो? खैर, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप ही बताइए सरपंच जी, ऐसा कुछ कीजिए कि बुढ़िया खुद गांव छोड़ के रफू चक्कर हो जाए। लगता है ये काम कल्लू पहलवान से करवाना पड़ेगा। अच्छा, तो मेरे खिलाफ साजिश हो रही यहाँ। मैं भी देखती हूँ ये कल्लू पहलवान किस खेत की मूली है। कलवा, उसको ऐसा सबक सिखाना कि कभी गांव की तरफ मुड़ के भी ना देखे। हुजूर, आप कहें तो बुढ़िया की बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला दूं? अरे नहीं नहीं, ने चिंता ना करो साहेब, आज रात ही बुढ़िया गांव छोड़ के भाग जावेगी। देखो कलवा, बुढ़िया को जान से नहीं मारना है, उसे सिर्फ गांव से भगाना है, याद रखना। जी बिल्कुल। ध्यान रखना अपना। उस बुढ़िया के बारे में तुम बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत शातिर है। अगर तूने गांव को इस मुसीबत से बचा लिया तो तुझे पैसे से तौल दूंगा, वरना गरम तेल में खौल दूंगा, समझे? जी जी हुजूर। लगता है बुढ़िया चैन की नींद सो रही है झोपड़ी में। आज उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि रात को ही 9-11 हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा था मालिक। खर्राटों की आवाज से तो लगता है कि बुढ़िया अंदर सो रही है। ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया मालिक। अरे मुझे क्या पता था तुम इतने डरपोक निकलोगे। एक बात तो समझ आ गई, बुढ़िया बहुत चालाक है, उसको भगाना नामुमकिन है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सरपंच जी? इस बुढ़िया को क्या जिंदगी भर झेलना पड़ेगा? अरे नहीं भाई, कल्लू पहलवान ने बड़े बड़ों को पानी पिलाया है, ये बुढ़िया क्या चीज है? अरे बुढ़िया के सामने उसकी चड्डी गीली हो गई है। कलवा कल रात ही गांव छोड़ के भाग चुका है। ये कैसे हो गया? क्या होगा हमारा? तुम सब अपना ख्याल रखना, हो सके तो मेरा भी। भगवान जाने क्या होगा इस गांव का। अब तो लगता है गांव छोड़ के ही जाना पड़ेगा हम सबको। अरे शकल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी करो। हर महादेव, जय शिव शंभो। प्रणाम पंडित जी। सुबह सुबह कहाँ से आ रहे कृपाराम जी? सब खैरियत तो है? अब क्या बताएं आपको, समझ नहीं आता पंडित जी। तो क्या हुआ कृपाराम जी? बड़े परेशान लग रहे हो आप सब। बस उस चुड़ैल से परेशान है पंडित जी। एक बार उससे पीछा छूट जाए तो हम गंगा नहा ले। अरे वो कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है, बेवकूफ बना के रखा है तुम लोगों को। आप तो ऐसे बोल रहे जैसे एक ही झटके में निपटा दोगे उसको। एक झटके में तो नहीं, बुढ़िया बहुत शातिर है, इतना आसान नहीं है उसे पीछे छुड़ाना। वो आप ही बताइए ना पंडित जी, हम क्या करें? हम सब परेशान हो चुके हैं पंडित जी, अब आप ही कुछ बताइए। ठीक है तो सुनो। बड़ी आए मुझको गांव से निकालने। हाँ? अरे ये तो सोने के बिस्किट है।
लेकिन ये जाना कैसे? इसकी कीमत तो लाखों में होती है। मैं तो लखपति बन जाऊंगी। अरे, पेड़ पर ये पोटली किसकी है? लगता है ये सोने के बिस्कुट इसी पोटली से गिरी है। इससे पहले कोई यहाँ आ जाए, मैं खुद इस पोटली को उतार लेती हूँ। है ना, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। लालच में बुढ़िया को समझ ही नहीं आता कि ये एक साजिश है। जैसे ही बुढ़िया पेड़ पर चढ़ने लगती है, उसकी डाली टूट जाती है और बुढ़िया पेड़ पर ही लटक जाती है। अरे गाँव वालों, बचाओ मुझे। अब चिड़िया फंसी जाल में। चिड़िया नहीं, अकल के दुश्मन, बुढ़िया। इस बुढ़िया को ऐसे ही लटके रहने दो, बहुत परेशान करके रखा था। अरे देखते क्या हो, नीचे उतारो मुझे। पंडित जी, अगर ये बच गई तो हम सबकी खैर नहीं, कच्चा चबा जाएगी हम सबको। बहरे हो गए हो क्या? अरे गांव वालों, नीचे उतारो मुझे। अरे क्यों इतना शोर मचा रही हो तुम? पंडित जी, मुझे नीचे तो उतारो। तुमने तो सबका जीना मुश्किल कर रखा है, तुम्हें बचाया तो फिर परेशान करोगी? नहीं, मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगी। नहीं, तुम पक्का करोगी? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अरे नहीं करूंगी पाखंडी, मुझे नीचे तो उतार, मेरे हाथ छूट रहे हैं। और अगर नहीं उतारे तो? अरे तेरी अकल घास चढ़ने गई है क्या? नीचे नहीं उतारा तो गिर के मर जाऊंगी। लो, बुढ़िया अपनी काली जुबान की शिकार हो गई।